ओके, सो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और जो हमारा पिछली क्लास में चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था बहुपद या पॉलिनोमियल। उसमें हमने एक जैसे मतलब लाइक जिनको हम बोलते हैं समान पद, सॉरी हाँ, समान पद को हमने जोड़ना और घटाना सीखा था। उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बच गए थे, वो आज हमें करने हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का टाइम हो चुका है। तो उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लो। और उसको हम रिवाइज करेंगे क्वेश्चन की मदद से। आपको सबसे पहले पोल में क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन है आपके लिए ये, बीजीय व्यंजक 3m स्क्वायर का मान m बराबर 2 पर आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल में। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो क्वेश्चन है, एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 3m स्क्वायर, उसका आपको क्या निकालना है? मान निकालना है। 3m स्क्वायर का मान निकालना है कहां पर? m बराबर 2 पर। m बराबर 2 पर। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं जल्दी। वेरी गुड, अभी तक सबका आंसर सही है। एक बीजीय व्यंजक है 3m स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है m बराबर 2 पर। ठीक है, m बराबर 2 पर 3m की घात 2 का मान हमें निकालना है। सभी लोग पोल में आंसर करें इस क्वेश्चन का जल्दी से। अभी आधे लोगों का ही आंसर आया है। पोल में आंसर सभी को करना है जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। बीजीय व्यंजक 3m स्क्वायर का मान आपको निकालना है। बीजीय व्यंजक 3m स्क्वायर का मान कहां पर? m बराबर 2 पर। और पिछली क्लास का जो रिजल्ट था वो मैंने आपको भेज दिया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उसको मैं आपको अभी दिखा दूंगा क्लास में भी। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, जल्दी 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 से करिए। हाँ जी, बिस्तर पर मत लेटो, उठो बिस्तर से और कॉपी पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कोई भी क्लास को आराम से लेटकर नहीं करेगा, बैठकर अपनी कॉपी पेन लेकर इस क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड और हैं, जल्दी करो सभी लोग, जल्दी जल्दी। 30 सेकंड और हैं। बीजीय व्यंजक 3m स्क्वायर का मान आपको निकालना है m बराबर 2 पर। जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और प्लीज सभी लोग आप टाइम से क्लास में आया कीजिए, जल्दी। हाँ जी, जल्दी से इस क्वेश्चन को करें। आपके पास 30 सेकंड और है, आखिरी 30 सेकंड। काफी बच्चों का आंसर आ चुका है लेकिन काफी लोगों का भी आना बाकी है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे और इसको अब हम रिवाइज करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। हमने पिछली क्लास में जो भी पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, 15 सेकंड और हैं आपके पास, लास्ट 15 सेकंड्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, सभी लोग करेंगे। कोशिश करो, कॉपी में करो, अपनी कॉपी में सॉल्व करना है सभी। ठीक है, चलो 10 सेकंड और हैं आपके पास, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए थे। जो बच्चे पिछली क्लास में थे उनको याद आ गया होगा इस क्वेश्चन में। ओके ओके, इस क्वेश्चन के बाद जो स्टार स्टूडेंट्स हैं उनका भी नाम मैं अनाउंस करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं,
फिर जो स्टार स्टूडेंट्स हैं उनका नाम मैं अनाउंस करने वाला हूं। ठीक है, 3m² का मान m बराबर 2 पर ज्ञात करना। ठीक है, 3m² का मान कहां पर ज्ञात करना है? m बराबर 2 पर। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हमें सिंपल क्या करना है, जो भी चर का मान दिया हुआ है उसे अपने व्यंजक में रख देना है। चर क्या है मेरा यहाँ पर? m का मान क्या दिया हुआ है? 2। इस 2 को रख दो 3m² में, यानी m की जगह यहाँ पर 2 रख दूंगा, m की जगह यहाँ पर 2 रख दूंगा। तो ठीक है, 3m² को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा m²। ये मैंने आपको बताया था कि 2x क्या होता है? 2 गुणा x। ठीक है, अगर बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो वो गुणा माना जाता है। एक चर और एक अचर के बीच में या दो चरों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह माना जाता है वहां पर? गुणा का। जैसे 3 और m² के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब है 3 की गुणा हो रही है m² में। 3 की गुणा हो रही है m² में। ठीक है, चलो 3 गुणा m का मान कितना है? 2, तो यहां पर 2 रख दिया और उसकी घात 2। अब 3 गुणा 2 की घात 2 कितना हुआ? 4, और 3 गुणा 4 कितना हुआ? 12। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए 12। क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बताओ, सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अगर कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो। हाँ, मैं अभी कर देता हूं अनाउंस स्टार स्टूडेंट्स का नाम। जल्दी से पहले ये बताओ, ये सबको समझ आ गया है? इट्स ओके हिमांशु सर, मैं अभी कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, चलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 12। ठीक है, तो अगले टॉपिक पर जाने से पहले मैं जल्दी से उन स्टूडेंट्स के नाम ले लेता हूं जिनकी अटेंडेंस बेस्ट रही है। ठीक है, तो कुछ बच्चों के नाम है मेरे पास, तो मैं उनके नाम ले हाँ, लेता हूँ। सॉरी सर, एक्चुअली है ना, मैं ये लिखना भूल गया था कि आप एंड में भी कर सकते हैं। सॉरी, बीच में डिस्टरबेंस होगा, सॉरी सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी कर देता हूँ, फिर उसके बाद क्लास को कर लेंगे शुरू। ठीक है, तो अच्छा सर, आप एक बार मुझे वो वाली लिस्ट भेज दो, मुझे मिल नहीं रही वो, मैं तब कर दूंगा। हाँ सर, मैं करता हूँ सर। ओके, ठीक है, चलो अभी थोड़ी देर में करते हैं वो काम भी। सबसे पहले इस टॉपिक को हम शुरू कर लेते हैं, बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। ठीक है, तो सभी लोग रेडी? ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, लेकिन मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। जब भी हम बीजीय व्यंजक को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जब भी हम बीजीय बीजीय व्यंजक को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना। जब भी हमें बीजीय व्यंजक को जोड़ना है या घटाना है तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है। वो क्या है? वो ये है कि जो मेरे चर हैं, जो मेरे चर हैं वो क्या होने चाहिए? एक जैसे दिखने चाहिए। चर एक जैसे दिखने चाहिए, और जिनको हम क्या कहते हैं? समान पद कहते हैं। जब चर और चर के घातांक बराबर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समान पद। यानी समान पदों में हम जोड़ और घटाव करते हैं। या आप सिंपल ये समझ लो, चर एक जैसे दिखने चाहिए, उन्हीं को हम जोड़ते या घटाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर x² है तो x² किस में जुड़ेगा? x² में ही जुड़ेगा। अगर y² है तो y² में ही जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, जोड़ना या घटाना वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर एक्स वाई है तो वो एक्स वाई में ही जुड़ेगा या घटेगा। समझ रहे हो? मतलब जो एक जैसे दिख रहे हैं, जो चर और उनके घातांक एक जैसे हैं, उनको हम जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, तो जोड़ते या घटाते किसको हैं? ऐसे चर जो एक जैसे हैं, उनको हम क्या करते हैं? जोड़ते या घटाते हैं। उनको हम जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन में यहां पर लिखता हूं, मैंने लिखा 12xy प्लस 9x² माइनस 7xy माइनस 5y प्लस 6y² प्लस 2y। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया और मैं इसको कह रहा हूं कि आप इस पूरे व्यंजक को सॉल्व करो।
तो मैंने अभी आपको एक नियम बताया, हम जोड़ते या घटाते किसको है? ऐसे चर जो एक जैसे हैं। ऐसे चर, चर क्या होते हैं? चर क्या होते हैं? जितने भी अंग्रेजी के अक्षर हैं, ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ, ये सब होते हैं मेरे चर। ये सब मेरे क्या होते हैं? चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो एक जैसे चर को हम जोड़ते या घटाते हैं। तो अब ध्यान से देखो, यहां चर क्या है? एक्स वाई। यहां चर क्या है? एक्स वाई। तो ढूंढो क्या कहीं और एक्स वाई है? आगे ढूंढना शुरू करो। ये एक्स वाई है तो ये एक्स वाई वाले में ही जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहां पर ये है एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई कहां पर है? यहां पर है। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। तो इनको मैं एक साथ लिख लेता हूं। इनको मैंने एक साथ लिखा, तो 12 एक्स वाई और ये वाला -7 एक्स वाई। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। पहली चीज मैंने बताई है कि एक जैसे चर और चर के घातांक अगर एक जैसे हैं तो उनको ही हमें जोड़ना है। जुड़वा जो है उनको ही जोड़ेंगे जो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? 9x² है। आगे का चर क्या है? x²। तो x² के जैसा कौन दिखेगा? x² ही दिखेगा। तो क्या x² कहीं है? x² तो कहीं भी नहीं है। और अगर कहीं भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे का ऐसे यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि x² कहीं भी नहीं है। यही तो है बस, ये x² और कहीं है ही नहीं। यहाँ xy है, यहाँ y है, यहाँ y² और यहाँ पर भी y है। तो x² तो कहीं है ही नहीं, तो मैंने इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। आगे चलते हैं। ये तो मैंने लिख चुका हूँ, 7xy तो मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, अभी मैंने यहाँ पर लिखा है। आगे चलो, आगे क्या है? y। आगे क्या है? y। अब देखो y किसकी तरह दिखेगा? जो y है वो y की तरह ही तो दिखेगा। शाहरुख खान किसकी तरह दिखता है? शाहरुख खान की तरह। सलमान खान किसकी तरह दिखता है? सलमान खान की तरह, है ना? ये एक इंसान किसकी तरह दिखता है? अपनी तरह ही तो दिखता है। मैं किसकी तरह दिखता हूं? अपनी तरह। ऐसे ही वाई किसकी तरह दिखेगा? वाई की तरह ही दिखेगा। तो वाई की तरह वाई दिखने वाला कहां है? यहां पर है। तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूं। इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूं। तो पहले क्या आएगा? -5y। पहले क्या आया? -5y और प्लस का 2y। ठीक है, ये भी हो गए। -5y और प्लस का 2y भी हो गए। अब क्या बचा? 6y²। इसका चर क्या है? y²। तो y² जैसा कौन दिखेगा? y² दिखेगा। लेकिन y² तो कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। तो इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब आसान हो गई हैं चीजें। अब जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे वो अब देखते हैं। अब देखो 12xy -7xy कितना होगा? 12 में से 7 गए तो 5xy। ठीक है, फिर प्लस 9x²। फिर -5y प्लस 2y कितना होगा? -5y प्लस 2y कितना होगा? 5y कैसा है? माइनस का। 5y कैसा है? माइनस का। 2y कैसा है? प्लस का। चिन्ह अलग अलग है, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। पिछली क्लास में भी बताया था, पहले चैप्टर से बताता हुआ। घटाएंगे इनको क्योंकि चिन्ह अलग अलग है। तो 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 3y। और 5 और 2 में से बड़ा क्या है? 5। 5 के साथ क्या है? माइनस, तो इसके साथ भी माइनस लग गया। तो क्या बचा? -3y। तो -5y प्लस 2y क्या बचा? -3y। और यहां क्या बचा? +6y²। और यही मेरा क्या हो गया? आंसर। बताइए, ये चीज आपको समझ में आ गई है? जल्दी बताओ, ये चीज सभी को समझ में आ गई है? अगर कोई डाउट है तो और टाइप कर दो, रिपीट कर दूंगा मैं। अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से सभी लोग वाई टाइप कर दो। आपको कुछ नहीं करना है, जो एक जैसे चर दिख रहे हैं उन्हीं को जोड़ना या घटाना है, जो एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, रिपीट करता हूं मैं दोबारा से। देखो, एक्स वाई किसकी तरह दिखता है? एक्स वाई किसकी तरह दिखता है? एक्स वाई की तरह ही। तो कहां है दूसरा एक्स वाई? ये रहा। तो इनको मैंने एक साथ लिख दिया, 12xy -7xy। उसके बाद x² किसकी तरह दिखता है? x² की तरह ही। क्या कहीं है x² इसमें? कहीं नहीं है x²। तो ये मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया। और ये 7xy में पहले ही लिख चुका हूं।
फिर y किसकी तरह दिखता है, y की तरह ही, तो y ये रहा, तो माइनस का 5y प्लस का 2y मैंने यहां पर लिख दिया, -5y और प्लस 2y। फिर 6y², y² किसकी तरह दिखता है, y² की तरह, कहीं नहीं है, तो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद 12 में से 7 गया तो 5xy बचा, प्लस 9x²। अब 5 में से 2 गया तो 3 बचा, क्योंकि 5 बड़ा है उसके साथ माइनस है तो माइनस लग गया, और प्लस 6y²। -5y प्लस 2y, ये इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? 5y कैसा है, माइनस का, 2y कैसा है, प्लस का। पहला चैप्टर जिसने पढ़ा है ध्यान से उसको पता होगा, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। चिन्ह अलग अलग है तो इनको घटा देंगे। 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3। 5 और 2 में से बड़ा क्या है, 5। 5 के साथ क्या लगा है, माइनस, तो लग गया माइनस, यानी ये बचा माइनस का 3y। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, -5y प्लस 2y बराबर माइनस का 3y और प्लस 6y²। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है सभी को, जल्दी बताओ। ओके, अच्छा, तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, बीजीय व्यंजकों में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में ही होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। मैंने आपको बताया था कि मान लो किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा है, मान लो किसी सवाल में या क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा है। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, आपको पता होगा, ब्रैकेट ही बोलते होगे आप लोग भी। ब्रैकेट लगा है तो हमेशा आपको सबसे पहले उस ब्रैकेट को खोलना, ब्रैकेट को खोलना है। ये चीज समझ में आई? अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास और उसमें ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहला काम ब्रैकेट को खोलना है। अब ब्रैकेट को खोलते टाइम आपको दो चीजों का याद रख, दो चीजों का ध्यान रखना है। मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन कैसे, मतलब मान लो ये क्वेश्चन है 2xy प्लस y माइनस 4xy प्लस y, ये क्वेश्चन है, इसमें ब्रैकेट लगा है, इसमें ब्रैकेट लगा है ना, एक ब्रैकेट ये लगा, एक ब्रैकेट ये लगा, एक ब्रैकेट ये लगा, एक ब्रैकेट ये लगा। तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट को हटाना है या खोलना है, कुछ भी लिख सकते हो, या मैं कह सकता हूं हटाना है, खोलने की वजह मैं कह देता हूं हटाना है। ब्रैकेट को आपको हटाना है, लेकिन हटाते टाइम दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप इन ब्रैकेट्स को हटाओगे ना, अपने मन से हटाओगे, तो दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज ये है कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, पहली चीज, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, क्योंकि प्लस होता है बहुत ही सीधा साधा। ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, वो कुछ नहीं करता है ना, वो अंदर के चिन्हों को नहीं छेड़ता। जो प्लस है वो है बहुत सीधा, वो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह को नहीं छेड़ता, जैसे हैं वैसे रहेंगे। दूसरी चीज, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिख रहा हूं ना, आपको ये नहीं, आपको ये चीज बाद में पता चलेगी कितनी इंपॉर्टेंट लाइन मैं यहां लिख रहा हूं। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस है तो माइनस होता है बहुत तेज, प्लस होता है बहुत सीधा। प्लस क्या है, बहुत सीधा, बहुत सीधा है, कुछ नहीं करता, जोड़कर रखता है। प्लस का काम क्या होता है, जोड़ना, तो ये जोड़कर रखता है चीजों को। माइनस का काम क्या होता है, घटाना, तो ये घटाता है, मतलब ये है बहुत तेज, ये बहुत तेज है। ये क्या करता है, अगर ब्रैकेट के बाहर ये आ जाए माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। इस टाइम आपकी स्क्रीन पर जो भी चीज लिखी है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा काम आएगी, हमेशा। क्योंकि मैथ पढ़ रहे हो तो ब्रैकेट आपको लगे दिखेंगे, ब्रैकेट लगे दिखेंगे, मैथ पढ़ रहे हो तो प्लस और माइनस भी लगे दिखेंगे। और ये जो नियम है, अगर आपने इस नियम को समझ लिया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होने वाली है।
अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है बहुत सीधा साधा इंसान, जोड़ कर रखता है, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माइनस है बहुत तेज, अगर ब्रैकेट के बाहर आ गया ना ये माइनस, तो अंदर वाले सारे चिन्ह बदल देता है। उदाहरण देखते हैं कैसे बदलता है। एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा 4x + 5 में से आप माइनस कर दो 3x + 7 को। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपने किए होंगे, गलती भी बहुत की होगी। अब आप यहां देख, ध्यान देना सभी लोग, अगर कहीं भी ऐसा लगे कि सर समझ नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे रोक कर पूछ लेना। कहीं भी अगर ऐसा लगे कि सर समझ नहीं आ रहा तो मुझे रोक कर वहीं पूछ ले, ठीक है। देखो, इस ब्रैकेट को सबसे पहले देखना है। मैंने क्या कहा, अगर ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट को हटाना है। हटाते टाइम आपको दो चीजें याद रखनी है, ये चेक करना है कि ब्रैकेट के बाहर प्लस है या माइनस है। अब इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, ये ब्रैकेट है ना, यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अगर ब्रैकेट के बाहर, अगर हाँ ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ भी ना हो तो वो प्लस का माना जाता है। जैसे 2 है, 2 के साथ कुछ नहीं होता तो वो प्लस का माना जाता है। 5 है, 5 के साथ कुछ ना हो तो वो प्लस का माना जाता है, ठीक है। ये चीज सबको पता है ना। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो वो कैसा माना जाएगा, प्लस का माना जाएगा, ठीक है। अब अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो मैंने नियम क्या बताया, प्लस है बहुत सीधा, प्लस है बहुत सीधा। ब्रैकेट के अंदर जैसे जैसी जो चीज लिखी है ऐसे के ऐसे ही लिखो, ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो इसको मैं ऐसे का ऐसे लिख देता हूं और ब्रैकेट को हटा दिया। समझ में आया मैंने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं था मतलब प्लस है तो अंदर कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा लिख दिया ब्रैकेट हटाकर, तो ये बन गया 4x + 5। अब यहां देखो, मुद्दा यहां शुरू हो गया हमारा। मुद्दा ये है कि इस प्लस के बाहर माइनस आ गया, सॉरी इस ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया। ये जो ब्रैकेट यहां से शुरू होकर यहां खत्म हुआ है, इसके बाहर माइनस आ रहा है। और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है तो सारा खेल पलट जाता है, सारा खेल पलट जाता है, क्योंकि माइनस बहुत तेज है। ये क्या करेगा, अंदर जो भी चिन्ह है उन सबको बदल देगा। यानी 3x प्लस का है, 3x प्लस का है या नहीं, मुझे ये बताओ पहले। 3x के साथ कुछ नहीं है, 3x के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है। ये जो 3x लिखा हुआ है ये प्लस का है ना, सिर्फ 3x लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट के अंदर बात कर रहा हूं मैं, इसके साथ कुछ कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो ये प्लस का है। और अगर ये प्लस का है तो ये माइनस क्या कर देगा, इसको माइनस का बना देगा, ये बन जाएगा -3x। और ये 7, ये जो 7 है ये कैसा है, प्लस का है। ये 7 के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस, तो ये 7, ये माइनस क्या कर देगा, इस प्लस को भी माइनस बना देगा, ये हो गया -7। आई बात समझ में सभी को, बताओ। तो ये माइनस इतना बड़ा खिलाड़ी है, ये जो माइनस है ये इतना बड़ा खिलाड़ी है कि अंदर के चिन्ह बदल दिए इसने। इसका आप ताकत देख रहे हो, इसने पूरे चिन्ह बदल दिए अंदर के। तो माइनस क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल देता है। अगर किसी ब्रैकेट के बाहर, दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस है और आप उस ब्रैकेट को हटा रहे हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस से हमेशा बचकर रहना है, जहां माइनस दिखे वहां आपको और ज्यादा ध्यान से क्वेश्चन को कर, ठीक है। अब तो ये आसान हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको एक साथ लिख लूंगा। तो एक जैसे क्या क्या दिख रहे हैं, 4x और 3x, तो 4x - 3x। एक जैसे से मतलब ये है कि चर जो है वो एक जैसे होने चाहिए, इसका भी चर x है और इसका भी चर x है, तो इनको एक साथ लिख। और क्या बचा, +5 - 7, +5 - 7। तो अब देखो 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, तो मैं खाली x लिखूंगा इसको, या 1x भी लिख सकते हो। अच्छा, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, 1x और x दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अगर किसी x के साथ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यह है कि वो 1 है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1x। और 5 - 7 कितना होगा, 5 - 7, 5 कैसा है, प्लस का, 7 कैसा है, माइनस का, चिन्ह अलग है तो इनको घटाएंगे तो 2 बचा। 5 और 7 में से बड़ा 7 है, 7 के आगे माइनस है तो माइनस लग गया, तो -2। तो हमारा आंसर क्या आया, x -2, ठीक है। अब बताओ, तो, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए। अगर किसी के मन में जरा सा भी डाउट है तो प्लीज आप अपने डाउट पूछो, है ना, जरा सा भी डाउट है तो पूछो।
जब भी ब्रैकेट दिखेगा उसको हटाना है, लेकिन हटाने से पहले ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर क्या है। अगर प्लस है ब्रैकेट के बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह हमें बदलते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग इसको ध्यान से करेंगे। 3xy माइनस जेड एक्स में से 2xy माइनस एक्स जेड को घटाओ। 3xy माइनस जेड एक्स में से क्या घटाना है? 2xy माइनस एक्स जेड। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखना, जेड एक्स और एक्स जेड दोनों एक ही बात होती है, ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब इनकी जगह बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर मैं 4 गुणा 5 लिख रहा हूं तो इसको 5 गुणा 4 भी लिख सकता हूं, ये भी 20 होता है, 4 5 20 होता है, 5 चौक भी 20 होता है। जगह बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, आगे पीछे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो जेड एक्स है और ये जो एक्स जेड है दोनों एक ही बात है। ठीक है, करिए एक्स वाई। ओके, सौरभ जहांगीर का आंसर आया है एक्स वाई, बाकी लोग एक्स वाई। ओके, आप लोग सॉल्व करिए, तब तक मैं स्टार स्टूडेंट्स के नाम बता दूं जो मुझे हिमांशु सर ने बताए हैं। हाँ जी, स्टार स्टूडेंट्स पवित्रा, पूजा, राखी, सौरभ, तनु, शिवानी, भूपेश, सचिन, मधु, मीनाक्षी एंड ऋषभ, ये स्टार स्टूडेंट्स हैं। पिछले मतलब ये शायद मंथ के होंगे, है ना। आप लोगों ने सारी क्लासेस अटेंड की थी तो ये स्टार स्टूडेंट्स हैं। और ये है सिर्फ कोथल कला वाले बच्चे, कोथल कला वाले जो बच्चे हैं उनके नाम मैंने लिए हैं, पवित्रा, पूजा, राखी, सौरभ, तनु, शिवानी, भूपेश, सचिन, मधु, मीनाक्षी एंड ऋषभ। इन्होंने सभी क्लासेस को अटेंड किया था। एंड गिरीश, गिरीश को भी, अच्छा गिरीश भी हैं जिन्होंने सभी क्लासेस को अटेंड किया था। एंड ऋषभ, अच्छा प्रवेश भी हैं। ओके ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस अटेंड की थी, सभी क्लासेस। बाकी और स्कूल के मैं चेक करता हूं अगर मुझे लिस्ट मिलती है तो स्टार स्टूडेंट्स की। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में ये हो जाएगा सर, रेवाड़ी का। ओके ओके ठीक है, तो ओके ये सितंबर मंथ के थे स्टार स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने वेरी गुड, एक्सीलेंट, आप लोगों को ऐसे ही क्लासेस करनी है। ओके चलिए, तो आप लोगों का आंसर आया है एक्स वाई। सागर निनानिया नाम से स्टूडेंट है, इनका एक्स वाई आया है। शिवानी का एक्स वाई आंसर आया है। विनोद कुमार के नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने भी एक्स वाई बोला है। सचिन एंड राखी, इन सबने एक्स वाई आंसर दिया है। बाकी लोग कहाँ अटक रहे हो? बाकी लोग, गिरीश, किरण गुलिया नाम से स्टूडेंट है, एक्स वाई एक्स वाई। चलो देखते हैं इसको। देखो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, ब्रैकेट को हटाए बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ना, ये हमारा काम मुश्किल कर रहे हैं, और जो हमारा काम मुश्किल करे उनको हटा देना है हमें। तो हम इस क्वेश्चन में हमारा काम मुश्किल क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट। तो इन ब्रैकेट को हम यहां से हटा देंगे। ठीक है, हटाने का मैंने नियम क्या बताया था कि आपको चेक करना है पहले कि ब्रैकेट के बाहर है क्या। ऐसे नहीं हटा देना है कि बस अच्छा ये ब्रैकेट आ रहा है चलो हटा दो, इसको ऐसे लिख दो 3xy माइनस जेड एक्स माइनस, इसको भी हटा दो ब्रैकेट को, 2xy माइनस एक्स जेड। ये गलत है, आपको चेक करना है पहले कि ब्रैकेट के बाहर है क्या। ठीक है, अब चेक करते हैं इस वाले ब्रैकेट के बाहर क्या है। ये ब्रैकेट लगा है, यहां से शुरू हुआ यहां पर खत्म हुआ, इसके बाहर क्या है? कुछ नहीं है। और जहां कुछ नहीं होता वहां क्या मानते हैं हम? प्लस होता है। मैथ में अगर किसी की संख्या के साथ कुछ नहीं है, किसी ब्रैकेट के साथ कुछ नहीं है, तो वो प्लस की मानी जाती है। 2 को हम क्या लिखते हैं? +2 मानते हैं। ठीक है, ये चीज सभी को समझ में आई अभी तक? इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो प्लस का है। अब अगर किसी ब्रैकेट के बाहर प्लस है, मैंने बताया प्लस है बहुत सीधा साधा, प्लस बहुत सीधा है, ये कुछ नहीं करेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है। तो 3xy माइनस जेड एक्स, जैसा था वैसे का वैसा रहा। लेकिन ये जो माइनस है,
मैंने बताया ये इस माइनस से हमें बचना है, ठीक है। जहां माइनस दिख जाए वहीं पर हमें थोड़ा ध्यान से उसको सॉल्व करना है। अब ये माइनस क्या करेगा, अब ये माइनस क्या करेगा, ये इस ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, इस ब्रैकेट के जस्ट बाहर आ रहा है ये माइनस, तो ये क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह पलट देगा। ये माइनस बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये सब पलट देगा। जैसे हम कई गेम खेलते हैं ना, उसमें हर टीम में एक ऐसा प्लेयर होता है जो कहीं पर भी गेम पलट देता है। कोई भी खेल हो, जो भी खेल आपको पसंद है, ऐसे ही ये माइनस वो खिलाड़ी है, वो प्लेयर है जो सब पलट देगा अंदर। ये 2xy प्लस का है, क्यों है प्लस का, क्योंकि 2xy के साथ कुछ नहीं है। ब्रैकेट के अंदर जो 2xy लिखा हुआ है उसके साथ कोई चिन्ह नहीं है, तो वो प्लस का माना जाएगा। और अगर वो प्लस का है तो ये माइनस क्या करेगा, इसका चिन्ह पलट देगा, यानी ये भी हो जाएगा माइनस का, यानी -2x। इसी तरीके से ये जो माइनस है इसको ये क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और यहां पर क्या बचा, xz। अच्छा, आपके मन में ये सवाल भी तो आ रहा होगा, सर ऐसा मतलब हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है कि बाहर माइनस है तो पलट देते हैं, प्लस है तो नहीं पलटते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी ये चीज, दोबारा बता देता हूं। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो चिन्ह लगे हुए हैं ना, इनके अंदर गुणा होती है। जैसे माइनस है ना, इस माइनस की अंदर गुणा हो रही है, और जब माइनस की इस प्लस में गुणा होती है तो माइनस होता है, और माइनस की माइनस में गुणा होने पर प्लस होता है। समझ रहे हो, ये जो चिन्ह है ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई चिन्ह होता है, जैसे ये ब्रैकेट लगा है ना, और अंदर लिखा है 4 + 5 और इसके बाहर माइनस है, तो इस माइनस की इस ब्रैकेट के अंदर गुणा होती है। तो 4 प्लस का है तो माइनस की प्लस में गुणा हुई तो -4, और फिर इस माइनस की इस प्लस में गुणा हुई तो -5। ठीक है, इसलिए पलटते क्योंकि अंदर गुणा करते हैं। अब माइनस की गुणा करने पर फर्क पड़ रहा है, प्लस की गुणा करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस इतनी चीज याद रखनी है कि प्लस है बहुत सीधा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस है बहुत तेज, ये चिन्ह बदल देता है। अगर कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ पर मैं बार बार इस चीज को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज R टाइप कर दो, और अगर सबको समझ में आ गया है तो Y टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब हमारा आधा काम हो चुका है, आधा काम और बचा है। इनको जो भी जोड़ना है घटाना है वो देखते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था क्लास जब शुरू हुई थी कि एक जैसे चर को जोड़ते और घटाते, एक जैसे चर को, यानी जो चर एक जैसे दिखते हैं उनको हमें जोड़ना या घटाना है। अब चर होते क्या है, चर क्या होते हैं, ए से लेकर जेड तक गणित में ये सब चर कहलाते हैं, क्योंकि इनका मान बदलता रहता है। अब ये मैंने चर में आपको बता दिया था, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ए से लेकर जेड तक के सारे अक्षर, इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स क्या होते हैं, चर होते हैं। तो एक जैसे चर हमें ढूंढने हैं, तो यहां पर चर क्या है, एक्स वाई। यहां पर चर क्या है, एक्स वाई। तो एक्स वाई किसकी तरह दिखता है, एक्स वाई की तरह ही दिखता है ना। एक्स वाई किसकी तरह दिखता है, एक्स वाई की तरह ही। तो ढूंढो एक्स वाई कहीं है, यहां पर है। तो ये दोनों को मैं एक साथ लिख दूंगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 3xy लिखा और -2xy। इसके बाद यहां पर क्या है, zx। zx किसकी तरह दिखता है, zx की तरह ही। तो देखो यहां पर xz है, और मैंने आपको बताया था कि xz और zx दोनों एक ही बात है। जैसे 5 की 4 में गुणा करने पर भी और 4 की 5 में गुणा करने पर 20 आता है, यानी जगह बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा गुणा में। ठीक है, तो यहां पर भी जगह बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको भी क्या करता हूं, zx ही लिख देता हूं। तो यहां पर बचा -zx और +zx। कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बता दीजिए जल्दी से। हाँ जी, कोई डाउट वाउट है तो बता दो, बताइए। अगर सबको समझ आ गया है तो y टाइप कर दो। 2xy आंसर दिया है, ओके, देखते हैं क्या आंसर आता है। 2xy तो नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो 3xy में से 2xy गए तो कितने बचे, एक xy बचा ना। ठीक है, और देखो ये zx माइनस का है, ये zx प्लस का है। तो ये चीज आपको पता है कि अगर ऐसे मैं लिख दूं -x + x तो ये 0 होता है। क्यों होता है 0, क्योंकि -z। हाँ, क्यों होता है 0,
क्योंकि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको पहले लिख देता हूँ प्लस का एक्स और इसको बाद में लिख देता हूँ माइनस का एक्स, और ये होता है एक्स माइनस एक्स, और एक्स माइनस एक्स क्या हुआ, 0। ठीक है, यानी अगर मेरे पास दो चर हैं जो एक जैसे हैं, ये भी एक चर है, ये भी एक चर है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक्स है, लेकिन उनके चिन्ह अगर अलग अलग हैं, उनके चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो वो कट जाते हैं, वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर माइनस जेड एक्स और प्लस जेड एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड एक्स माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसको पहले लिख देता हूँ प्लस जेड एक्स और इसको बाद में लिख देता हूँ माइनस जेड एक्स, और जेड एक्स माइनस जेड एक्स क्या हुआ, 0, ये कट गए, तो हमारा आंसर क्या है, 1xy या xy, ये हमारा आंसर। बताओ, समझ आया सभी को? अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से बता दो यार। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपको ना समझ आए, लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है तो प्लीज आप मुझे बताओ। ठीक है, बताओ मुझे जो पॉइंट आपको समझ में ना आ रहा हो। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से सभी लोग, फिर इसके बाद पोल में क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। यहां पर दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x² y माइनस 7x 7x की घात 2y माइनस 3xy की घात 2 प्लस 3। इसको इसमें से क्या घटाना है, ये घटाना है, x² y प्लस xy²। तो जल्दी से घटा दो, जल्दी से घटा के बताओ क्या आएगा आंसर, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। करिए, इसके बाद फिर पोल में क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अच्छा, करिए सभी लोग जल्दी से। ओके, हाँ जी, चैट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ध्यान से करना। सबसे पहला काम, ब्रैकेट हटाओ, सिंपल। और ब्रैकेट हटाने के लिए प्लस माइनस का हमें ध्यान रखना है, तो वो ध्यान रखो। अच्छा, सौरभ जहांगीर का आंसर आया है -xy² प्लस 4x² y प्लस 3। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार सॉल्व करके इसको, xy² है यहाँ पर और ये तो कट जाएगा। अच्छा, 4x² y -x² -3xy², ओके। सौरभ आप चेक करो अपना दोबारा से क्वेश्चन, आपने गलती करी। दोबारा से चेक करो, गलतियां की आपने। हमेशा याद रखना, जहां पर भी आपको दो एक जैसे पद दिखें, दो एक जैसी टर्म दिखें और उनके चिन्ह अलग अलग हों, जहां पर भी आपको दो एक जैसे पद दिखें और उनके चिन्ह अलग अलग हो, तो सिंपल उनको काट दो। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? अभी समझाऊंगा इस क्वेश्चन में। दो एक जैसे पद लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग, तो उनको काट दो एक दूसरे से। ठीक है, चलो अब पहले आप कर लो तभी बताता हूँ। ओके, सचिन का आंसर आया है -xy²। अच्छा, -xy² कैसे आ रहा है? मेरे ख्याल से तो -3xy² आना चाहिए इसमें, है ना? xy² xy² यहाँ पर है।
हाँ, -3xy² आना चाहिए ना भाई। मुझे तो -3xy² ही दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक xy² से तो एक xy² कट रहा है, सिंपल। एक बचा बस, -3xy² वही आएगा। चलो करते हैं इसको। देखो भाई, सबसे पहला काम ब्रैकेट को हटाना। सबसे पहला काम क्या है? ब्रैकेट को हटाना। हटाते हैं, लेकिन ब्रैकेट को ऐसे ही थोड़ी ना हटाएंगे, पहले देखना पड़ेगा ब्रैकेट के बाहर है क्या। ब्रैकेट के बाहर है क्या? इस वाले ब्रैकेट के बाहर क्या है? प्लस। प्लस है मतलब कुछ नहीं है तो वो प्लस का माना जाता है। अगर प्लस है बाहर तो अंदर कुछ फर्क नहीं आएगा, जैसा है उनको ऐसे का ऐसा ही लिख दूंगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? xy²। एक मिनट, अच्छा स्क्रीन चली गई है। अच्छा फोन में आ रही है लेकिन मेरे लैपटॉप से चली गई है। एक मिनट, करो आप सॉल्व इस क्वेश्चन को, जिनका रह गया है मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अपने आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया आपको, इसके बाहर प्लस है, इस वाले ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इस वाले ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो अंदर कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा लिख दो। xy² प्लस 4x² y -7x² y -3xy² प्लस 3। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, यहां पर आ चुका है माइनस और ये इस ब्रैकेट के बाहर है। और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह में क्या करने हैं? अंदर के चिन्ह में बदलने हैं। तो बदल दो, यानी x² y प्लस का है तो माइनस का होगा -x²y, और इसी तरीके से xy² प्लस का है तो ये भी माइनस को -xy²। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दो एक जैसे पद अगर आपको दिख जाए, दो एक जैसे क्या टर्म अगर आपको दिख जाए और उनके चिन्ह अलग अलग हो, जैसे यहां पर आप देखो इसको और इसको, ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी xy² है, समझ रहे हो, ये भी xy² है और ये भी xy² है, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो हमें क्या कर देना है? इनको काट देना है। इनको काट देना है, काटने से मतलब ये है कि ये जीरो हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या बचा वो देखते हैं। अब बचा आपके पास 4x² y -7x² y -3xy² प्लस 3 -x²y। अब आपको क्या करना है? जो चर एक जैसे दिख रहे हैं उनको एक साथ लिख लो। एक जैसे कौन कौन से दिख रहे हैं? x²y, x²y और x²y। x²y किसकी तरह दिखता है? x²y की तरह ही। तो ये रहा x²y, ये रहा x²y और ये रहा x²y। इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो 4x²y -7x²y और -x²y। बचा क्या? माइनस का 3xy² और प्लस का 3। अब मुझे ये बताओ, इसको कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं? इसको 4x² y -7x² y -x²y, 4x² y -7x² y और क्या था? -x²y। इसको सॉल्व कर सकते हो? बताओ क्या आएगा? ये देखो 4 है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो इनको घटाएंगे। 7 में से 4 गया, बचा 3x²y और बड़ा क्या है? 7, 7 के साथ माइनस है तो लग गया माइनस। इसके बाद क्या है? -x²y।
ठीक है। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, चिन्ह क्या है, ये एक जैसे हैं, और जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं, तो तीन और एक कितना हो गया, चार, तो ये क्या बचा, माइनस का 4x² ठीक है। अब ये माइनस क्यों बचा, क्योंकि तीन और एक में से बड़ा क्या है, तीन, तीन के साथ माइनस लगाया तो यहाँ पर माइनस आया। ठीक है, तो ये कितना बचा, -4x²y, ये कितना बचा, -3xy² और +3, यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, बताओ, कोई डाउट, कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। आगे बढ़े, तो इसका आंसर हुआ -4x² y -3xy² +3। देखो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, अपने माइंड को पूरा क्वेश्चन पर रखकर, क्योंकि अगर जरा सी भी प्लस माइनस की गलती हुई पूरा क्वेश्चन गया। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जरा सी भी प्लस माइनस की गलती हुई पूरा क्वेश्चन गया। ठीक है, चलो अब पोल की तरफ चलते हैं। शुरुआत, अच्छा ये पिछली क्लास का रिजल्ट है आपका। सौरभ, पवित्रा, राहुल, सचिन, कमलजीत नाम से हैं, विशाल मलिक हैं, मधु हैं, नेहा रायकवार नाम से हैं, इसके अलावा राखी, सागर निनानिया नाम से हैं, मनीष कुमार नाम से हैं, शिवानी है, भावेश नाम से हैं, करमबीर सैनी नाम से, इनका नाम शायद नवीन है अगर मुझे याद है ठीक से तो, विनोद कुमार नाम से हैं, प्रवेश स्वामी है, अच्छा ये नाम गलत लिख दिया है, इसके अलावा ज्योति प्रजापति, भूपेश जांगरा, किरण गुलिया नाम से, टेक्निकल जी, ऋषभ जांगेट, सचिन, गिरीश, किरण, हर्ष, मंजीत खोवल नाम से और अभिषेक कुमार नाम से। अच्छा इन्होंने तो आंसर नहीं दिए थे, इन तीनों ने तो आंसर दिए थे सिर्फ इन लोगों ने, किरण यादव तक जो स्टूडेंट है। ठीक है, सौरभ, पवित्रा, राहुल और भवेश जोटरीवाल नाम से जो स्टूडेंट है और सचिन, इन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे। ठीक है, जो 100 वाले हैं। ओके, तो ये वो बच्चे हैं जो पिछली क्लास में जिन्होंने पोल में आंसर्स किए थे, नीचे नीचे वाले तीन नाम छोड़ के बाकी सबने पोल में आंसर किया। एक्सीलेंट, इसी तरीके से आपको करना है आज भी। ये आपके सामने सवाल है, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन है 3y+7 +a+y, इसको सॉल्व करना है, पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। सबसे पहले अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए सभी लोग। हाँ जी, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। दो लोगों का आंसर आया है, दो में से एक का सही है, एक का गलत है, चार में से तीन का सही है, एक स्टूडेंट का गलत है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, ठीक है, ध्यान से करो क्वेश्चंस को। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है, और रिजल्ट आपको कल सुबह आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, कल या परसों, क्योंकि कल तो संडे है, परसों मिल जाएगा। ठीक है, और आपको क्लास में भी दिखा दिया जाएगा आपका रिजल्ट। और स्टूडेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, तो अब तो एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, तो सभी लोग अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो भी क्लास अटेंड करें, क्योंकि ये जो चीजें चल रही है ना, अगर यहाँ पर ये मिस हो गई तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे, और इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्लास मिस कर दी है लोगों ने। बाकी सबको भी बोलो एग्जाम खत्म हो चुके हैं, क्लास में आए, उसको अटेंड करें। हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, 3 घंटे आपको पढ़ना है बस, यहाँ पर आकर आपके बेसिक्स क्लियर करते हैं। हाँ जी,
ओके, 2 लोग और बचे हैं, 15 सेकंड है आपके पास। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें 3y+7, इसके ऊपर लगा है ब्रैकेट +a+y, इसको निकालना। तो मैंने बताया था बिना ब्रैकेट के को ओपन किए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। और ब्रैकेट को हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस का है। तो ये क्या बच गया, 3y+7। इस वाले ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है, और प्लस कुछ नहीं करता, जैसा है वैसे रहने देता है, तो +a+y हो गया। फिर मैंने बताया था हम हमेशा एक जैसे दिखने वाले चरों को ही आपस में जोड़ते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 3y में y जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, 4y+7+a। तो मेरा आंसर क्या आया, 4y+7+a, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि y को हम y में ही जोड़ेंगे, तो इनको मैंने एक साथ लिखा यहाँ पर और फिर इनको अलग कर दिया, तो आंसर क्या आया, 4y+7+a। अब ये मत कहना सर यहाँ पर तो a पहले लिखा है, यहाँ पर बाद में आया, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 4+5 को 5+4 लिख दोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, दोनों बराबर है, ये भी 9 होता है और ये भी 9 होता है। ओके, क्लियर हुआ सभी को, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये है अगला सवाल, इसको ध्यान से करना, पोल में आंसर करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है, माइनस लगा है। चलो करो। सभी लोगों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। हाँ जी, तीन में से एक स्टूडेंट का आंसर सही है। बाकी सब लोग भी आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का। जल्दी। हाँ जी, ओके। 8 में से 5 लोगों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। जल्दी से जो लोग बच गए हैं आंसर करें इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आपको 3a-b+4 -a-b इसको सॉल्व करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। दो लोग और बचे हैं, जल्दी से कर दीजिए। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, देखो इस वाले ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहा, 3a-b+4।
और इस वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ए भी माइनस का हो गया और बी किसका हो गया, प्लस का। ये स्टेप समझ में आया? मैंने क्या किया है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। यहां कर देता हूं नीचे, देखो 3a माइनस बी प्लस 4। ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि बाहर प्लस है। इस वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ए भी माइनस का हो जाएगा और बी किसका हो जाएगा, प्लस का। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब दो पद एक जैसे हों लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग हो, जैसे यहां देखो ये बी और ये भी बी, दोनों एक जैसे हैं, दोनों बी है, दोनों क्या है, बी हैं, दोनों क्या है, बी हैं, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग है, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये कट जाते हैं, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे, मतलब ये कैंसिल। बचा क्या, 3a+4 -1, और मैं ए वालों को एक साथ लिख लेता हूं, 3a-1 और +4, तो 3a में से ए गया तो 2a+4, तो हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन डी, 2a+4। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ? ये जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सबको क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन कर लें, एक और क्वेश्चन कर लें, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है सवाल आपके लिए, इसको आपको सॉल्व करना है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पोल में आंसर करना है। आपके पास पूरे 2 मिनट है क्योंकि अभी 5 मिनट है क्लास खत्म होने में, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। करिए, फिर अगली क्लास से हम पढ़ना शुरू करेंगे बहुपद क्या होता है। ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करो यार, तुक्के मत मारो। क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन है -y² -yz -z² -3y² +z² +z² -y। करिए। देखो भाई, नंबर सिस्टम में बिना कॉपी पेन के आप लोगों का काम चल रहा था क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा लंबा नंबर सिस्टम जो हमने संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ा था, उसमें बिना कॉपी पेन के आप बैठ रहे थे तो आपको मतलब ज्यादा सॉल्व करना नहीं पड़ रहा था क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन 3 या 4 स्टेप में जाके सॉल्व होते हैं, एक लाइन में तो होंगे नहीं कि देख कर सॉल्व हो गए। और अगर अभी भी आप देखकर ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो फिर तो आप बहुत गलत काम कर रहे हो। क्वेश्चन को आपको कॉपी में अपने पेन से खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, करिए सभी लोग जल्दी से, आपके पास 1 मिनट और है। हाँ जी, जल्दी से आंसर करें जो लोग बच गए हैं। आखिरी 30 सेकंड। लास्ट 30 सेकंड्स। लास्ट 15 सेकंड्स। चलिए, आ गया सबका आंसर, कुल 4 बच्चों का ही आंसर सही है। देखिए, सिंपल काम आपको करना है,
इस वाले ब्रैकेट के बाहर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस का माना जाएगा। तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। इस वाले ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 3y स्क्वायर, और जेड स्क्वायर प्लस का है तो ये भी माइनस का होगा। इस वाले ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो क्या बचा, प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का वाई। अच्छा वाई ही है या वाई स्क्वायर है, एक बार चेक कर लो, वाई है, ठीक है, क्योंकि बाहर प्लस था तो अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे रखे मैंने। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग है। ओके, इनके चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये कट जाएंगे। समझ रहे हो, दो पद जब एक जैसे हों, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब दो पद एक जैसे हों लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग हो तो वो कट जाते हैं, तो ये कट गए। अब क्या बचा, माइनस का वाई स्क्वायर और एक ये रहा वाई स्क्वायर, तो इनको एक साथ लिख लेता हूं, माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या बचा, माइनस का वाई जेड, यहां पर क्या बचा, माइनस का जेड स्क्वायर और माइनस का वाई, यही तो बचा, यही बचा। बताइए, ये जेड स्क्वायर माइनस का था प्लस का था, अच्छा ठीक है, हाँ माइनस का ये। ओके, अब आप देखो, अगर यहां ध्यान से इन दोनों को, इन दोनों को देखो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे तो जोड़ेंगे तो तीन और एक कितने हो गए, 4 वाई स्क्वायर, और 3 बढ़ाए तो यहां पर आ गया 3 के साथ माइनस, तो माइनस आ गया। यहां पर क्या बचा, माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर और माइनस का वाई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, सी। ठीक है, -4y स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर और माइनस का वाई। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। तो भाई आपका 1 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, उसके लिए सॉरी, एंड जिनको डाउट है वो लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।